दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में सर्दियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। इस प्लान को दिल्ली में लागू करने के लिए वॉर रूम का संचालन शुरू हो गया है। दिल्ली में बायो डीकंपोजर का छिड़काव शुरू हो गया है। आज से एंटी डस्ट अभियान शुरू कर दिया गया है। मंत्री और आप नेता गोपाल राय ने कालीबाड़ी लेन निर्माण स्थल का औचक निरीक्षण किया और उसके बाद ये बात कही। दिल्ली के अंदर बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार जो है युद्ध स्तर पर काम कर रही है। एंटी डस्ट कैंपेन की आज से शुरुआत हुई है। गोपाल राय खुद पर्यावरण मंत्री ग्राउंड पर उतरे हैं। गोपाल जी, आज आप ग्राउंड पर उतरे, क्या कुछ देखा, क्योंकि 2 साइट का निरीक्षण आपने किया? देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान पे काम कर रही है। दिल्ली में ग्रीन वार रूम को हमने शुरू कर दिया है। ग्रीन दिल्ली ऐप को हमने लॉन्च किया है, जिससे पूरे दिल्ली को लोग कंप्लेंट कर रहे हैं। जो पराली का पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए बायो डीकंपोजर का छिड़काव खेतों में हमने शुरू कर दिया है। आज से एंटी डस्ट कैंपेन, धूल जो प्रदूषण होता है उसको नियंत्रित करने का अभियान जो पूर्व घोषित था, आज से शुरू हो चुका है। हमने 1 हफ्ते पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने दिल्ली के लोगों से अपील की थी, चाहे व्यक्तिगत कंस्ट्रक्शन करते हैं, चाहे कोई कंपनी करती है या सरकारी कंस्ट्रक्शन है, सभी जगह 14 नियम जो हैं धूल को रोकने के लिए उनको फॉलो किया जाए। आज उसका निरीक्षण करने के लिए मैं फील्ड में उतरा हूँ। पहले जो है आरएमएल का ब्लॉक बन रहा है और वहाँ पर रामा जो है सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही है, वहाँ हमने निरीक्षण किया। और अभी हम कनाट प्लेस में जो है गोदरेज का यहाँ मल्टी स्टोरी फ्लोर बन रहे हैं, इसका निरीक्षण करने हम पहुँचे हैं। हमने यहाँ पर दोनों जगह पे देखा है कि बहुत ही आंशिक रूप से जो है नियमों को पालन किया जा रहा है और जगह जगह लापरवाही दिख रही है। कंस्ट्रक्शन के चारों तरफ जो है मटेरियल फैले हुए हैं, वाटर स्प्रिंकलिंग नहीं हो रही है, जो मटेरियल हैं उनको ढका नहीं जा रहा है, जो एंटी स्मॉग गन है वो भी सही तरीके से नहीं संचालित हो रहे हैं। तो इन सारी लापरवाहियों को देखते हुए डीपीसीसी ने दोनों जगहों पर 5-5 लाख रुपए का पेनाल्टी लगाया है और उनको नोटिस दी जा रही है कि जल्द ही सारा कंप्लायंस करके और इसे सूचित करें। अगर नहीं करते हैं तो आगे और सख्त कार्रवाई हो। बिल्कुल, प्रदूषण के खिलाफ एक युद्ध जो है वो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, जिसके तहत आज से एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत हुई है। और गोपाल राय का साफ तौर पर कहना है कि जैसे हर साल प्रदूषण पर लगाम लगता है, ये एंटी डस्ट कैंपेन भी उसमें एक कारगर जो है वो साबित होगा। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। मौसम में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान जो है वो लागू किया गया, जिसके तहत एंटी डस्ट कैंपेन जो कि आज से शुरू किया गया है, 1 महीने तक ये एंटी डस्ट कैंपेन चलेगा, जिसको लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, जहां पर हमारी मौजूदगी है, कालीबाड़ी मार्ग पर आरएमएल अस्पताल का जो है नया ब्लॉक बन रहा है, यहां पर पहुंचे और यहां पर रामा सिविल कंपनी जो कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन को करा रही है, रामा सिविल कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो रामा सिविल कंपनी पर लगाया गया है, जो कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, जो कंस्ट्रक्शन के लिए मानक दिल्ली सरकार की तरफ से विंटर एक्शन प्लान में बनाए हैं, उन मानकों को यहाँ पर पूरा नहीं किया जा रहा था, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। यही वजह है कि रामा सिविल कंपनी को नोटिस दिया गया है डीपीसीसी की तरफ से। इसके साथ साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो भी रामा सिविल कंपनी पर लगाया गया है और ये कहा गया है कि अगर आने वाले समय में भी नियमों का उल्लंघन यहाँ पर होगा तो फिर आने वाले समय पर इस रामा सिविल कंपनी को पूरी तरीके से बैन भी कर दिया जाएगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कुछ दिन पहले ही 21 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लागू किया था और गोपाल राय, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री, खुद आज एंटी डस्ट कैंपेन के पहले दिन जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां पर क्या एंटी डस्ट कैंपेन को नियमों का पालन किया जा रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। और यहां पर कुछ देर पहले ही दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पहुंचे और उन्होंने देखा कि यहां पर एंटी डस्ट कैंपेन जो है वो अब से लागू हो गया है। ऐसे में जो नियम बनाए गए थे, 14 सूत्रीय नियम, वो यहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पर फॉलो नहीं किए जा रहे थे। यही वजह है कि जो कंपनी यहां पर कंस्ट्रक्शन का काम देख रही थी, यानी कि रामा सिविल कंपनी, उस कंपनी को नोटिस देकर 5 लाख रुपए का जो चालान है वो भी उस कंपनी का किया गया है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ नमित त्यागी, जनतंत्र टीवी।